बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। यहूदी त्यौहार पर इस्राएली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में हल्ला बोल दिया। मुसलमानों पर पाबंदियां मस्जिद इब्राहिमी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई। इज्तिमाई कब्रों पर पूरी दुनिया में तशवीश। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन ने किया आजादाना तहकीकात का मुतालबा। इसराइल ने कत्लेआम और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। जंग के 200 दिन पर हमास का बयान। कहा मुजाहिमत फलस्तीन के पहाड़ों की तरह मजबूत है। इसराइल ने रफा ऑपरेशन का दिया इशारा। फौजी यूनिट्स में हलचल। रेड क्रॉस ने कहा फंसे हुए फलस्तीनियों को निकालना नामुमकिन है। गाजा और लबनान में इसराइल के हमले। हिजबुल्लाह के साथ झड़प। साहिली पट्टी में 80 फलस्तीनी जाँ बहक। अमरीकी सेनेट ने $95 बिलियन गैर मुल्की मदद के पैकेज को मंजूरी दे दी। इसराइल को $17 बिलियन दिए जाएंगे। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजियों ने डेडलाइन नजरअंदाज कर दी। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा को नए कस्टमर्स बनाने से रोक दिया। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरे मरहले की कैंपेन खत्म। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों से नफरत मोदी की वाहिद गारंटी है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यहूदियों के त्यौहार पासओवर के दूसरे दिन इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया। उन्हें इसराइली फौज और पुलिस की मदद हासिल थी। एक दिन पहले त्यौहार के पहले दिन मस्जिद अक्सा में जानवर ज़ुबह करने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। फलस्तीन के वक्फ डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि सैकड़ों लोग ग्रुप्स की शक्ल में मगरबी गेट से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। इस धावे के दौरान उन्होंने तलमूदी तरीके से रसूमात अदा की। ये लोग मस्जिद अक्सा के शहर में घूमते फिरते रहे और टेम्पल माउंट या मअबद सुलेमानी के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। यहूदियों का दावा है कि मस्जिद अक्सा के नीचे ये इबादतगाह है। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर कई पाबंदियां लगाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पूरे अल-कुद्स में जगह जगह पुलिस तैनात थी। इसराइली फौज ने हिब्रोन या अल खलील की मस्जिद इब्राहिमी को मुसलमानों के लिए आज और कल बंद कर दिया है। यहूदियों के एक त्यौहार के मौके पर यह पाबंदियां लगाई गईं। यह मकाम यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान कशमकश की वजह रहा है। मगरबी किनारे में तनाव बरकरार है। हिब्रोन या अल खलील के करीब चाकू से एक हमले का वाकया पेश आया। इस हमले के बाद एक फलस्तीनी औरत को गोली मार दी गई। इसराइली फौज ने बताया कि इस औरत ने सिपाहियों पर चाकू से हमले की कोशिश की। इस औरत की पहचान मैमुना की हैसियत से की गई। हमास ने कहा कि गाजा जंग के 200 दिन पूरे होने के बावजूद इसराइल कत्लेआम और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सका। हमास की फौजी शाख अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक वीडियो में कहा कि अल अक्सा ऑपरेशन शुरू होकर 200 दिन हो गए हैं। मुजरिम दुश्मन अब भी अपनी इमेज को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। टेलीविजन पर पेश होते हुए अबू उबैदा ने फलस्तीन के मुजाहिमती ग्रुप्स का सफाया करने के दावों को रद्द कर दिया और कहा कि ये दावे बहुत बड़ा झूठ हैं। उन्होंने कहा कि
इसराइली फौज गाजा की रेत में फंस गई है। अबू उबैदा ने कहा कि 200 दिनों में दुश्मन सिर्फ कत्लेआम कर सका, तबाही मचा सका, उसे और ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, शिकस्त खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 200 दिन बाद भी गाजा में मुजाहिमत चट्टान की तरह मजबूत है और फलस्तीन के पहाड़ों की तरह मजबूत है। तर्जुमान ने कहा कि मुजाहिमत अपने बुनियादी हक और मुतालबात नहीं छोड़ेगी। अबू उबैदा ने इसराइली कैदियों के खानदानों को वार्निंग दी कि वक्त बहुत कम है, मौके बहुत कम है। इस तरह उन्होंने इशारा दिया कि इसराइली होस्टेजेस का हशर भी रान अराद की तरह हो सकता है। रान अराद इसराइल का एक फौजी था जो 1986 में लेबनान में गिरफ्तार होने के बाद से लापता है। होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हमास पर फौजी दबाव डालने के दावों पर अबू उबैदा ने कहा कि उनकी तहरीक पर इसराइली फौज का नाम नेहाद दबाव मुजाहिमत को और मजबूत करेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि काबिज हुकूमत कैदियों के तबादले के समझौते में टाल मटोल कर रही है। हमास के एक सीनियर लीडर ने इन खबरों को रद्द कर दिया है कि इसराइली हमलों की वजह से मुजाहिमत के लीडर याह्या सिनवार अलग थलग पड़ गए हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने अल अरबी अल जदीद न्यूज एजेंसी को बताया कि सिनवार के अलग थलग पड़ने के दावे महज इल्जामात हैं। सिनवार मैदान पर तहरीक के लीडर की हैसियत से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी एजेंसियां जंग के मकसद हासिल करने में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसी गुमराहकुन खबरें फैला रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा है कि मौजूदा हालात में रफा से फंसे हुए फलस्तीनियों को निकालने का ऑपरेशन नामुमकिन है। रेड क्रॉस के एक ओहदेदार ने एएफपी न्यूज एजेंसी को बताया कि इमदादी कारकुन इसराइल के फौजी हमले से पहले रफा से फलस्तीनियों को बाहर निकालने के किसी मंसूबे से वाकिफ नहीं है। इसराइल ने एक बार फिर धमकी दी है कि वह रफा में ऑपरेशन करेगी और इस सिलसिले में इसराइली फौजी यूनिट्स में कुछ हलचल भी देखी गई है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मिडल ईस्ट डायरेक्टर ने कहा कि रफा ऑपरेशन के बारे में अफवाहें बढ़ती जा रही हैं। जब हम गाजा में तबाही को देखते हैं तो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग कहां जाएंगे। रफा में वो लोग जमा है जो गाजा के अलग अलग मकामात पर इसराइली हमलों से बचकर भाग आए थे। एक अंदाजा के मुताबिक गाजा की 23 लाख की आबादी में से तकरीबन 15 लाख लोग रफा में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू मुसलसल रफा ऑपरेशन की धमकी दे रहे हैं। हालांकि अमरीका और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें रफा ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार किया है। रफा ऑपरेशन की सूरत में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है क्योंकि ये एक छोटा सा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा लोग जमा हैं। इसराइली फौज ने गाजा में हमले जारी रखे। नॉर्थ गाजा की बैतलाहिया में हजारों सिविलियंस खतरे में हैं जहां पर हमले हो रहे हैं और हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। साउथ गाजा के रफा सिटी में इसराइल के एक ताजा हमले में एक ही खानदान के 3 लोग हलाक हुए और 4 जख्मी हुए। बैत हनून के भी हालात खराब हैं जहां इसराइली फौज एक ऑपरेशन कर रही है। गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक जांबाग फलस्तीनियों की तादाद 34,262 हो गई है। गाजा की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इसी मुद्दत के दौरान 77,229 फलस्तीनी जख्मी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 89 लोग हलाक हुए और 86 जख्मी हुए। गाजा के बुरेजी कैंप में भी हमले किए गए जिसमें बास फलस्तीनी जख्मी हुए, उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। गाजा के जैतून इलाके में बमबारी में 4 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। साउथ गाजा के नसर हॉस्पिटल में मिलने वाली लाशें पहचान के काबिल नहीं रही। इसराइल ने नसर हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन किया था। कई दिनों के ऑपरेशन के बाद इसराइली फौज वहां से हटी थी। हाल ही में वहां पर इज्तिमाई कब्रें मिली हैं जहां पर 300 से ज्यादा लाशें मिली हैं। लाशें मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। यूनाइटेड नेशंस ने इज्तिमाई कब्रों की तहकीकात पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक दफ्तर की तर्जुमान रवीना शमदसानी ने कहा कि इन हलाकतों की आज़ाद और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट चीफ वोल्कर टर्क ने भी कहा कि वो खान यूनिस के नसर हॉस्पिटल और गाजा सिटी के अशिफा हॉस्पिटल में तबाही से दहशत ज़दा है। इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल से मुतालबा किया कि इज्तिमाई कब्रों के मामले की तहकीकात की जाए। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने 24 घंटों में 50 टारगेट्स पर हमले किए हैं। यह भी दावा किया गया कि इन टारगेट्स में हमास की सुरंगें भी शामिल है। साउथ लेबनान में इसराइली फौज ने हमले किए। साउथ लेबनान के आयत शबाब जामिया, जबल अल बलात और खालद वर्दा में हमले किए गए। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सरहदी इलाकों में झड़प हुई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के एक गांव अवियोम में कारों पर हमला किया जिससे 2 लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इसराइल के अंदर काफी दूर तक हमले किए हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इस्राएली फौज अमरीकी हथियारों की मदद से गाजा में जंगी जुर्म कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉल ओब्रायन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आलमी इंसानी हकूक की तंजीम की रिसर्च से पता चला है कि इस्राएली फौज फलस्तीनी इलाकों में जंगी जुर्म कर रही है और अमरीका को चाहिए कि वो इसराइल को हथियार भेजना बंद करे। ओब्रायन ने अमरीकी कांग्रेस के 37 अरकान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसराइल की फौजी मदद के बिल के हक में वोट नहीं दिया। तो अमरीकी सेनेट ने $95 बिलियन गैर मुल्की मदद के एक पैकेज को मंजूरी दी है जिसके तहत इसराइल, यूक्रेन और ताइवान की फौजी मदद की जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सेनेट ने मंगल की शाम इस बिल की तायद की जिसे अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंगल को मंजूरी दी गई। इस बिल के मुताबिक यूक्रेन को $61 बिलियन की मदद भेजी जाएगी। पेंटागन ने कहा कि हम कुछ दिनों के अंदर जंग से मुतासरा मुल्क को मदद भेज सकेंगे। इस बिल को सेनेट में 18 के मुकाबले 89 वोटों से मंजूर किया गया। बाइडेन ने बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया और इसे एक अहम कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून से हमारा मुल्क और दुनिया महफूज बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे दोस्तों की मदद कर रहे हैं जो हमास जैसे दहशतगर्दों और पुतिन जैसे जालिमों से लड़ रहे हैं। डेमोक्रेट मेजॉरिटी लीडर चैक शुमर ने कहा कि 6 महीनों की सख्त मेहनत और उतार चढ़ाव के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि हम आपको पीठ नहीं दिखाएंगे। इस कानून की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इससे जमहूरियत के मीनार और आजाद दुनिया के लीडर की हैसियत से अमेरिका का रोल मजबूत हुआ है। हफ्ते को हाउस में ज्यादातर रिपब्लिकन्स ने इस पैकेज के हक में वोट दिया था। इस पैकेज के तहत अमेरिका इसराइल को $17 बिलियन देगा। इसके अलावा फलस्तीनियों के साथ दुनिया भर में जंगों से मुतासर होने वाले सिविलियंस के लिए $9 बिलियन भी दिए जाएंगे। ताइवान और एशिया पैसिफिक के इलाके में अमेरिकी इत्तेहादियों के लिए $8 बिलियन अलॉट किए गए ताकि कम्युनिस्ट चाइना से मुकाबला किया जा सके। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल काटज़ ने कांग्रेस लीडर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, जमहूरियत की हिफाजत और मिली जुली कदरों के लिए एक साथ खड़े हैं। उन्होंने इसराइल की सिक्योरिटी के लिए अटूट अहद पर कांग्रेस लीडर्स की तारीफ की। अमेरिका पहले ही इसराइल को हर साल $3.8 बिलियन की फौजी मदद देता है। चाइना ने ताइवान के लिए अमेरिका की फौजी मदद पर तनकीद की है और इसे एक चाइना के उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। चाइना ने कहा कि हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वह ताइवान को हथियार ना देने के अपने वादे पर अमल करे। ताइवान के नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ने कहा कि इस इमदादी पैकेज से डिक्टेटरशिप के खिलाफ मुजाहिमत मजबूत होगी। ताइवान 1948 से पहले चाइना का ही हिस्सा था, लेकिन सिविल वॉर में कम्युनिस्टों की जीत के बाद नेशनलिस्ट जजीरा ताइवान चले गए थे और वहां पर अपनी अलग हुकूमत कायम की। बीजिंग ताइवान को भी अपना हिस्सा समझता है और उम्मीद करता है कि वो इसे भी अपने कब्जे में लेगा। सिक्योरिटी पैकेज में एक ऐसी गुंजाइश है जिससे टिकटॉक पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हक में मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ओहदेदार क्रैकडाउन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजियों ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की डेडलाइन और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एहतजाजी स्टूडेंट्स को डेडलाइन दी है कि वो आज वहां से हट जाएं वरना उनके खिलाफ नेशनल गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आधी रात तक की डेडलाइन दी गई। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन की तायद में मुजाहरे फैलते जा रहे हैं। ये लोग अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल के लिए अपनी मदद और गाजा जंग को फौरी यानी मदद बंद करे और गाजा जंग को फौरी रोके। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एहतजाजी स्टूडेंट से कहा है कि वो 4 को 8 बजे दिन तक कैंपस खाली कर दे, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बाद भी एहतजाजी वहां पर जमा है। एहतजाजियों ने खासतौर पर सदर जो बाइडेन पर अपना गुस्सा उतारा। अब इसराइल के लिए ताज़ा फौजी मदद के बाद अमेरिका में एहतजाज बढ़ भी सकता है। इजिप्ट के दारुल हुकूमत काहिरा और दूसरे मकामात पर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे हुए। इजिप्ट की पुलिस ने एहतजाजियों पर सख्त क्रैकडाउन किया। इस दौरान इसराइल के शहर तल अबीब में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और हुकूमत से यरगमालियों को वापस लाने और जंग रोकने का मुतालबा किया गया। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिनके रिश्तेदार हमास की कैद में हैं।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गाजा में इसराइल के हमलों की मजम्मत की है। रईसी के पाकिस्तान दौरे के आखिरी दिन एक बयान में दोनों लीडर्स ने कहा कि गाजा में फौरी और किसी शर्त के बगैर सीज फायर होना चाहिए। पाकिस्तान दौरे के बाद रईसी श्रीलंका रवाना हो गए। श्रीलंका में उन्होंने कहा कि ईरान जजीरे की हर तरह से मदद करेगा। लौटते हैं इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को हुक्म दिया है कि वो अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए कस्टमर्स बनाना बंद करे। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स को सर्विसेज देता रहेगा। आरबीआई ने कहा कि 2022 और 2023 के दरमियान बैंक के आईटी जायजे के बाद ये कार्रवाइयां जरूरी थी। इससे पहले आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम बैंक पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई थी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी महाराष्ट्र के ऐवत महल में एक इलेक्शन रैली के दौरान तकरीर करते हुए बेहोश हो गए। बीजेपी लीडर का फौरी इलाज किया गया। कुछ देर बाद वो बहाल हुए और फिर से तकरीर की। लोकसभा इलेक्शंस की मुहिम जोरों शोर से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस लीडर सैम पित्रोडा की विरासत टैक्स से मुताल्लिक रिमार्क पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक इरादे रखती है। वो हुकूमत में आने की सूरत में लोगों के असासे, जायदाद, जेवर, हक छीन लेगी। मोदी पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनमें खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर तनकीद की और कहा कि मोदी की सिर्फ एक गारंटी है, वो मुसलमानों से नफरत है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने बिहार के किशनगंज में मुहिम के दौरान एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में 17 करोड़ मुसलमान हैं। मुसलमान सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। वजीर आजम 140 करोड़ लोगों के हैं, क्या वो मुसलमानों के वजीर आजम नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर कल के दिन कोई फसाद हुआ तो वजीर आजम को जिम्मेदार समझा जाएगा। दूसरे मरहले के लिए कैंपेन खत्म हो गई है। इस मरहले के तहत 26 अप्रैल को 13 रियासतों और एक मरकजी इलाके के 89 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, मथुरा से हेमा मालिनी, राजनांदगांव से भूपेश भागेल, बेंगलोर से डीके सुरेश और तेजस्वी सूर्या शामिल है। बिहार के किशनगंज में भी दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर लेते हैं। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। यहूदी त्योहार पर इस्राएली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में हल्ला बोल दिया। मुसलमानों पर पाबंदियां मस्जिद इब्राहिमी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई। इज्तिमाई कब्रों पर पूरी दुनिया में तशवीश। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन ने किया आजादाना तहकीकात का मुतालबा। इसराइल ने कत्लेआम और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। जंग के 200 दिन पर हमास का बयान, कहा मुजाहिमत फलस्तीन के पहाड़ों की तरह मजबूत है। इसराइल ने रफा ऑपरेशन का दिया इशारा, फौजी यूनिट्स में हलचल। रेड क्रॉस ने कहा फंसे हुए फलस्तीनियों को निकालना नामुमकिन है। गाजा और लबनान में इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के साथ झड़प, साहिली पट्टी में 80 फलस्तीनी जाँ बहक। अमरीकी सेनेट ने $95 बिलियन गैर मुल्की मदद के पैकेज को मंजूरी दे दी। इसराइल को $17 बिलियन दिए जाएंगे। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजियों ने डेडलाइन नजरअंदाज कर दी।
आरबीआई ने कोटक महिंद्रा को नए कस्टमर्स बनाने से रोक दिया। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरे मरहले की कैंपेन खत्म। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों से नफरत मोदी की वाहिद गारंटी है। आज की खबरें तो जो लफ्रा से खुद की इजाजत और अपना बेहद ख्याल। अल्लाह।